મદિરા કોઈ માંસાહારી ભોજન કરે તો એની અસર મન પર 65 દિવસ સુધી હોય. મદિરાની અસર 55 દિવસ સુધી હોય. સાત્વિક શાકાહારી ભોજન કરે ને તાજું તો એની અસર બી 3 દિવસ સુધી હોય. પણ ગોળ ધણાની અસર આખું જીવન છે. અહીંયા બધા જેટલા હસે છે બધા અનુભવી છે. બાકી લોકો કરશો कोई वांधा नहीं. तो 5 प्रकार के गुरु होते हैं. एक होते हैं विद्या गुरु, जो हमें विद्या सिखाते हैं. जैसे किसी ने आपको संगीत सिखाया, किसी ने आपको भूगोल सिखाया, किसी ने इतिहास सिखाया, किसी ने गणित सिखाया, किसी ने आपको विज्ञान सिखाया, विज्ञान में किसी ने आपको फिजिक्स सिखाया, किसी ने केमिस्ट्री. ये सब विद्या गुरु है जो आपको विद्या प्रदान करते हैं. दूसरे होते हैं कुल गुरु, जो एक कुल को ही मार्गदर्शन करते हैं. वो सबका मार्गदर्शन नहीं करते, वो एक पर्टिकुलर कुल का ही मार्गदर्शन करते हैं. वो ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर की कथाएं करते हैं, ईश्वर की गाथाएं गाते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, ये सब करते हैं. लेकिन वो एक खाली एक कुल के लिए होता है. तीसरे होते हैं राज्य गुरु, जो एक राजा को या एक राजनीतिक को मार्गदर्शन करते हैं. अगर हर एक राजनीतिक के पास अगर एक राज्य गुरु हो ना, तो अच्छे दिन आने में जरा सा भी टाइम नहीं लग सकता. क्योंकि उनको दूरदर्शी, एक गुरु कौन होता है जिनके अंदर दूरदर्शिता होती है कि आज हम कुछ योजना बना के जनता को देंगे, वो उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, कब तक पड़ेगा, तो प्रजाजन हमेशा खुश रहे, इसलिए किस प्रकार से मैनेजमेंट करना चाहिए, किस प्रकार से राज्य को चलाना चाहिए, वो एक राजा को. जैसे महाराजा दशरथ जी के पास महर्षि वशिष्ठ थे, या सूर्यगुप्त मौर्य के पास चाणक्य जी थे. ऐसे हर एक राजा के पास एक राज्य गुरु होते थे. तो तीसरे होते हैं राज्य गुरु, जो एक राजा को या राजनीति को मार्गदर्शन करते हैं. चौथे होते हैं धर्म गुरु, जो एक व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन जिए तो वो हमेशा प्रसन्न रह सके और स्वस्थ रह सके. उसमें ईश्वर की बात होती है, वो सब कुछ होता है. वो गुरु सबके लिए होते हैं, या लेकिन वो ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर के मार्ग पे ले जाते हैं, हमें अनुशासित करते हैं, हमें एक राइटियस, एक सिद्धांतवादी, एक नीतिवादी जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं. खुद भी जीते हैं, हमें भी प्रेरित करते हैं. और पांचवे होते हैं जगत गुरु, जो हमें अपने स्वरूप की अनुभूति करा दे. और हम सब जानते हैं वो कौन है, या गुरुदेव खुद, जो हमें हॉलो एंड एम्प्टी का ध्यान करा के हमें अपने स्वरूप की अनुभूति करा दे कि तू दिखने में तेरा शरीर ठोस है, उसका वजन चाहे 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200 किलो है, लेकिन अंदर से 99.99% आकाश तत्व है. ये तेरा आत्मिक स्वरूप है. और इस स्वरूप का स्वभाव क्या है? मुक्ति, भक्ति, आनंद, वो उसका स्वभाव है. ये जो करा पाते हैं औरों को, उनको कहते हैं जगत गुरु. तो कभी किसी तामसिक राजसिक व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती थी और किसी संत महात्मा के पास चले गए, तो वो क्या कहते थे? वो खुद अनुभव, आकाश तत्व अनुभव नहीं करा सकते थे. बोले जा ये यात्रा करके आए. और यात्रा करके आते थे और हमारी सबकी, हमारे पूर्वजों की इच्छाएं पूरी हो जाती थी. तो पहले प्रकार का व्यक्ति जो इच्छा करे, पूरा जीवन इच्छा पूरी ना हो, वो अपने मन के, अपने अंदर आकाश तत्व की अनुभूति नहीं कर सकता. अर्थात उसकी बुद्धि कुछ क्षण के लिए भी स्थिर नहीं होती. उसको कहते दुर्भाग्यशाली. दूसरे होते भाग्यशाली, जिनके अंदर रजस होता है, तो कभी कभार बीच बीच में उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उनकी बुद्धि खाली हो जाती है. और बुद्धि जब भी खाली होती है, आकाश तत्व का अनुभव करती है, ईश्वर का, आत्मा का अनुभव करती है, तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है. तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो इच्छा करते तुरंत उनकी इच्छा पूरी होती है, इच्छा करते शीघ्र उनकी इच्छा पूरी हो जाती है. उनका जीवन सात्विक होता है.
तो दिन में कई बार वो उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कई दिनों राजसिक वाले, तामसिक की तो पूरा जीवन बुद्धि स्थिर नहीं होती है। राजसिक की कई दिनों बाद बीच बीच में कभी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन सात्विक जीवनी वाले व्यक्ति की दिन में कई बार बुद्धि स्थिर हो जाती है। वो अपने आत्मिक स्वरूप की अनुभूति करता है, तत्व बोध होता है, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और जो खुद के बल पे हॉलो एंड एम्प्टी करना चाहता है, वो जब चाहे, जहां चाहे, जिसके साथ चाहे, जितनी बार चाहे, जैसे चाहे अपने भीतर के आकाश तत्व की अनुभूति कर सकता ना। उसके अंदर सिर्फ पूर्वाभास होता है उसके जीवन में क्या होने वाला है। अर्थात उसकी इच्छा ईश्वर पूरी करता है और बीच में खाली बोल देता है ऐसा तेरे जीवन में होने वाला है, तो शांत रहे। कितने लोगों की चौथी कैटेगरी में आने की इच्छा है? जाने से पहले विज्ञान भैरव के पास लेके जाना, सीधी बात है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, इतने से बात पूरी नहीं होगी। मुझे पता है आपकी बुद्धि कभी कभी चलती है। तो बुद्धि के लिए बुद्धि को क्या प्रमाण चाहिए, ध्यान से सुनना। बुद्धि को प्रमाण चाहिए, और प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अगम प्रमाण। अगम प्रमाण मतलब जो शास्त्रों में लिखा गया है उसको सत्य मान के जीना। इसको क्या, अगम मतलब शास्त्र। अगम प्रमाण मतलब शास्त्रों में जो लिखा गया है उसको सत्य मान के जीवन जीना। इस कलयुग में थोड़ा कठिन है, ऐसे व्यक्ति मिलना मुश्किल है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? क्या कितने लोग महसूस करते हम भी वैसे नहीं है? अभी जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया ना, वो उसी कैटेगरी में है। अगर हम शास्त्रों का मानते तो हमें गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती नहीं, ये मैं आपको साफ बता देता हूँ। तो ये अगम प्रमाण जो कलयुग में नहीं चलता है। दूसरा है अनुमान प्रमाण। कोई व्यक्ति अपने अनुभव से हमें प्रेरित करता है और हम उसको मान के जीवन आगे चलाए, इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। या इस कलयुग में ज्यादातर इसमें भी ज्यादा लोगों को इच्छा, आपने देखा आप लोग में से कई लोग टीचर हो, आप इंट्रो टॉक देने जाते हो, 100 लोग बैठे हैं, हार्डली 4-5 रजिस्टर करते, बाकी तो ठल्ले के ठल्ले घर चले जाते। कितने लोग ऐसे अनुभव टीचर हैं, बताओ हाथ ऊपर करो। क्यों? उनको आपके अनुमान प्रमाण में कोई रुचि नहीं है। बोला करे तो मार्केटिंग से। तीसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब अगर हम उसको उसी क्षण कुछ अनुभव करा दें, प्रत्यक्ष प्रमाण को कोई झुझला ही नहीं सकता ना। अनुमान प्रमाण को बोल सकता है એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5250 વર્ષ પહેલા કીધેલું ને ગીતામાં, એ ત્યારે સાચું હતું, આ કલયુગમાં थोड़ी ચાલે, એ ત્યારે બરાબર હતું। ऐसे करके मुड़ा देते हैं। अनुमान प्रमाण ये तो मार्केटिंग करे, बोला करे, ऐसा कर भी। लेकिन आपको खुद को अनुभव हुआ हो, उसको कैसे बोल सकते हो कि नहीं ये गलत है? यू कैन नॉट, आप कर ही नहीं सकते। तो गुरुदेव क्या है, खाली बात नहीं करते, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देते हैं हमें। तभी तो हम आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़े हैं। हमने सुदर्शन क्रिया की तो हमने अनुभव किया, वाह, શ્વાસ લેવાથી બી ખુશ થઈ શકાય। ખાલી શીખવા માટે એક વાર પૈસા ભરવા પડે, બધું રોજ જ। तो हम यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण की सब गवाह है कि यस, हमने सुदर्शन क्रिया अनुभव, ठीक है, जिसने भी हमको इंट्रोटॉक दिया उसके अनुमान प्रमाण को मान के हम गए और हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। अभी हम पीछे मुड़ के तो जा ही नहीं सकते क्या? तो आपके जीवन में ऐसे चरण देखे होंगे। अगर आपकी राहु की महादशा चालू हो गई हो, या केतु की महादशा चालू हो गई हो, या शनि की महादशा चालू हो गई हो, शनि 7.5 चालू हो गई हो, या शनि की ढैया चालू हो गई, आपने देखा आपकी इच्छा पूरी जल्दी नहीं, बहुत मेहनत कराते। कितने लोग अग्री करोगे मेरी बात से? शनि महाराज बहुत मेहनत करावे, हारो पसीनो पसीनो कढ़ावी नाखे, અને પસીના કાઢ્યા વખત પછી કોઈ વખત તો ઈચ્છા પૂરી જ नहीं થાય। क्यों? तब मन स्थिर रहता ही नहीं है, बुद्धि वर्तमान में आती ही नहीं है। खास करके राहु में नहीं आती, केतु में भी नहीं आती। और दुनिया के 99.83% लोगों में जन्म पत्री में राहु केतु नेगेटिव होता है।
राहु और केतु ग्रह साल में खाली 4 दिन कुछ कुछ घंटों के लिए सकारात्मक होते हैं। पहला है अक्षय तृतीया, वसंत पंचमी, आषाढ़ी बीज और दशहरा। ये 4 ही दिन पूरे साल में ऐसे 365 दिन में, उसमें भी दो चार घंटों के लिए राहु केतु पॉजिटिव होता है। बाकी के साल के 365 दिन राहु केतु नेगेटिव होता है। तो इसका आप प्रतिशत में, परसेंटेज में निकालोगे तो 99.83% लोगों में राहु केतु नेगेटिव होता है। ओनली 0.17 0.17% लोगों में राहु केतु पॉजिटिव होता है। वो जब चाहे आकाश तत्व की अनुभूति कर सकते हैं ऐसा। और आपने अगर पातंजलि योग सूत्र का कैवल्य पाद का 4था अध्याय का पहला श्लोक सुना हो तो जन्म मंत्र औषध तप समाधि च सिद्धिय। कुछ लोगों को आकाश तत्व अनुभव करने की दक्षता जन्म से मिली हुई है। कैवल्य पाद का पहला सूत्र क्या है? जन्म मंत्र औषध तप समाधि च सिद्धिय। कुछ ऐसे विरले लोग होते हैं जिनको जन्म से बख्शिश मिली हुई होती है कि उनकी बुद्धि कई दिनों तक स्थिर रहती है। बाकी सब मानवता को मंत्रों का सहारा लेके, आयुर्वेद की औषधों का सहारा लेके, ज्ञान का तप का सहारा लेके और योग साधना का सहारा लेके अपने बुद्धि को वर्तमान में लाना पड़ेगा। हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं। मंत्र औषध तप समाधि च सिद्धिया। हम जन्म में नहीं आते। जन्म में होते तो गुरुजी के साथ होते, उनकी जगह पे बैठे होते। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? या तो हमारी मनोकामनाएं कब पूरी होती है? जब बुद्धि स्थिर होती है। क्यों होती है? क्योंकि बुद्धि जब स्थिर होती है तो शक्ति स्वरूप होती है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब बुद्धि वर्तमान में होती है तो वो शक्ति स्वरूप देवी स्वरूप होती है। भूतकाल भविष्य काल में होती है तो फिर असुरी स्वरूप होती है। या भविष्य में होती है तो महिषासुर तो आ ही गया, और भूतकाल में हो तो बाकी सब आ जाते हैं। हम सब ने अनुभव किया है कि नहीं किया है? या तो अभी हमारा जीवन अगर चौथी कैटेगरी, अगर हम दुर्भाग्यशाली, अच्छा मैं कहना बताना भूल गया, जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनकी इच्छा है शीघ्र ही पूरी हो जाती है, गुरुदेव ने उनको नाम दिया है अति भाग्यशाली लोग। लेकिन जो आकाश तत्व अपने बलबूते पे अनुभव कर सके उन, और जिनको इंट्यूशन से आते हैं, पूर्वाभास होता है उनके जीवन में क्या होने वाला है, और उनको पूर्वाभास ये भी होता है कि जिनके साथ वो बात कर रहे हैं ना उनके जीवन में क्या होने वाला है, वो बताते नहीं है। क्योंकि वो बोल देंगे तो संकल्प हो जाएगा। आप साधना भी करोगे तो उसको टाल नहीं पाओगे। इसलिए जिनको आपके जीवन का पूर्वाभास होता है वो कभी बोलेंगे नहीं। आपको भूतकाल पूरा बता देंगे, भविष्य बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलने से संकल्प पड़ा। और जिसको ये दिखता है ना, जिसको इंट्यूशन आते हैं, उनके अंदर एक और सिद्धि होती है, वाक सिद्धि। वो जो बोलते हैं वैसा ही होता है, वो जो बोलते हैं वैसा ही होता है। या तो वो आपका भविष्य जानते हुए भी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया। फिर आप साधना भी करोगे तो उसको टाल नहीं पाओगे, वो होके ही रहेगा आपके जीवन में। इसीलिए हर व्यक्ति के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, और खास करके जो हॉलो एम्प्टी अपने बलबूते पे महसूस करता है उसके साथ कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। न प्रत्यक्ष, न परोक्ष, न जाने न अनजाने। 4 चीजें याद रखना, जाने अनजाने, प्रत्यक्ष परोक्ष, उनके साथ पंगा नहीं। वो ऐसे कभी बोलते नहीं है, लेकिन बोल दिया ना कि इतना भी कुछ बोल दिया ना, वो आपके जीवन में होके रहेगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के साथ तो उनके मुंह से कुछ नेगेटिव हमारे बारे में निकलना नहीं चाहिए। निकला मतलब खत्म। और ये इसको कबीरदास जी ने क्या कहा है? हरि तोड़े गुरु छोड़े, लेकिन गुरु तोड़े
हरि न छोड़े। हमारे कर्मों का श्राप होगा ना, वो गुरु छुड़ा देगा। लेकिन जो अपने भीतर आकाश तत्व को या अपने आसपास आकाश तत्व का अनुभव कर सकता है, वो गुरु ही होते हैं। उनके मुंह से कुछ निकल गया ना, फिर आपको कोई नहीं छुड़ा सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको छुड़ा नहीं पाएगी। कितने लोग बात समझ में आ रही है? तो आज के बाद किसी के साथ पंगा मत लिया करो। या हमें पता नहीं है कि वो हॉलो एंड एम्प्टी है कि नहीं। या वो लेबल लगा के नहीं घूमता आई एम हॉलो एंड एम्प्टी, और नहीं पीछे बोर्ड लगाता है। या परिस्थिति जैसे स्वीकार करे, हमारा दूसरा नियम है। पहला, विरोधी मूल्य एक दूसरे के परिपूरक है। दूसरा, परिस्थिति व्यक्ति जैसे स्वीकार करे। या तो जो व्यक्ति सत्व में होता है, आकाश तत्व का अनुभव काफी टाइम कर सकता है, उसको कहा है गुरुजी ने भाग्य, अति भाग्यशाली। लेकिन जो अपने बलबूते पे, इंग्लिश में पहले बोल के फिर आपका हिंदी है, एनी टाइम एवरी टाइम एनीवेयर एवरीवेयर विथ एनीबडी एवरीबडी, जो अपने अंदर या आसपास आकाश तत्व का अनुभव कर सकता हो ना, उनको गुरुजी ने कहा है सौभाग्यशाली लोग। क्यों? उनको कुछ करना नहीं पड़ता, उनका काम गुरु या ईश्वर करते हैं और पहले से इंटीमेशन भेजते हैं अउथावानु से। लेकिन वो सब कल्याणकारी होता है, उसमें नेगेटिव कुछ नहीं होता है। जो हॉलो एंड एम्प्टी होता है ना, उसके जीवन में नेगेटिव कुछ नहीं होता, खाली पॉजिटिव। हाँ, इतना होता है कि इस तेरे कार्य में थोड़ा विलंब होगा, कोई बात नहीं, संभाल लेना अपनी बुद्धि को, और पहले से ऐसे चलता रहता है। या तो हम दुर्भाग्यशाली कैटेगरी में हो, हम भाग्यशाली कैटेगरी में हो, हम अति भाग्यशाली कैटेगरी में भी हो। कितने लोगों को सौभाग्यशाली कैटेगरी में आने की इच्छा है? मैं बताता हूं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। विज्ञान भैरव तंत्र, जिसकी अभी विपुल जी ने बात की, विपुल जी ना, हाँ विपुल जी जो विपुल जी ने बात की, विज्ञान भैरव तंत्र, पार्वती जी ने शिव जी को आज से करीबन 5,000 साल से ज्यादा पहले, पार्वती जी ने शिव जी को पूछा कि मेरी काफी औलादे दुखी है, क्योंकि हम सब पार्वती जी की औलादे हैं। शिव जी साक्षी हैं, सब रचना पार्वती जी ने की है, तो हम सब पार्वती जी की औलाद है। तो पार्वती जी ने शिव जी को पूछा कि मेरी बहुत सारी औलादे धरती पर बहुत दुखी है, कुछ उपाय बताओ जिससे वो दुखी ना हो। और हम दुखी कब होते हैं? जब हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हो? मानेश्वरी, यू डोंट एग्री? फिर रिपीट करता हूं, कोई भी इंसान दुखी कब होता है? जब उसकी मनोकामना या तो पूरी नहीं होती है, या जैसा चाहते वैसी पूरी नहीं होती है। भाई उसको 1 करोड़ कमाना था, वो 1 करोड़ नहीं कमा पाया, 75 लाख ही कमा पाया। तो उसको 75 लाख कमाने की खुशी नहीं होगी, वो 25 लाख कम कमाया ना, उसका दुख होता। और उसमें अगर उसने 99 लाख कमा लिए और 1 लाख से टारगेट रह गया, थारू आम कही रोते आम कितने लोग इसमें एग्री करते मेरी बात से? जे आवे ते ठोकવાનું, जे आवे तेने ठोकવાનું, जे आवे तेने ठोकવાનું, जे हमें आवे तेने भी ठोकी देવાનું, क्योंकि वो दुख बर्दाश्त नहीं होता है। तो पार्वती जी ने शिव जी को पूछा कि मेरी इतनी सारी औलादें दुखी है, उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, आप कुछ रास्ता बताओ। तो शिव जी ने, पार्वती जी को इतना प्रेम करते हैं, तो बोले हे मेरी प्रिय, आज मैं तेरे को ऐसी 112 तरीके सिखाता हूं, जो तू अपने औलादों को सिखाना कि वो ये करने से शीघ्र ही मेरी अनुभूति कर सकेंगे। लेकिन वो जितनी भी 112 टेक्निक शिव जी ने पार्वती जी को बताई, वो पहेलियों के रूप में है। अगर आप विज्ञान भैरव तंत्र ग्रंथ लेके पढ़ोगे ना, तो गोटे चढ़ी जैसो, अपने सौराष्ट्र भाषा में क्या ना, गोटे चढ़ी जैसो, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। क्योंकि वो पोइट्री के फॉर्म में लिखा है, उसको ध्यान में सॉल्व करना पड़ता है। जैसे सबसे पहली टेक्निक जो विज्ञान भैरव की, जो शिव जी ने पार्वती जी को बताई, वो बोले तू सांस लेती है
सांस कुछ पल रुकती है, फिर बाहर जाती है, कुछ पल बाहर रुकती है, फिर अंदर जाती है, कुछ पल अंदर रुकती है, फिर जहां रुकती है ना, वहां अगर तू फोकस करेगी, वहां मैं मिलूंगा तेरे को। अभी आप रोक के सांस पे ध्यान तो ले जाओ। नासिका का अग्रभाग नहीं मिलता है, तो सांस रुकती कहां से पता चलेगा। मैं एक कोर्स ले रहा था, तो एडवांस कोर्स में चौथे दिन एक पार्टिसिपेंट आया, बोले कोर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, लेकिन अपने इस ग्रुप में वो नासिक का अग्रवाल कौन है जिसपे ध्यान ले जाना था। उसको नासिका का अग्रभाग, नासिक का अग्रवाल सुनाई पड़ रहा था। तो बोले इस ग्रुप में अपना नासिक का अग्रवाल कौन है जिसपे ध्यान ले जाना था। फिर मैं एक बार अफ्रीका में कोर्स ले रहा था, केप टाउन में, तो एक काला कोर्स करने आया था। तो इंग्लिश में एक ध्यान है, फोकस योर अटेंशन ऑन 12 इंचेस अबव द हेड, मतलब सर की चोटी के ऊपर 12 इंच की दूरी पर अपना ध्यान ले जाए। अभी नासिका का अग्रभाग नहीं मिलता है, तो क्या कर रहा था मैं, कहूँ भाई तो एक गोटी ने छोड़ से तारा माथा पर पड़ से। फिर एक बार एक सरदार जी थे, सॉरी एक महाशय थे, और गुरु जी का एक ध्यान है कि हर आती हुई सांस का स्वागत करें और हर जाती हुई सांस का धन्यवाद करें। कितने लोगों ने सुना हुआ है ध्यान। तो वो क्या कर रहा था, क्योंकि सांसों पे ध्यान जाता नहीं है, तो सांस कहाँ रुकती है अंदर बाहर पता ही कैसे चलेगा। अच्छा अंदर का तो शायद पता चल जाए, वो बाहर का रोका है, कहाँ 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 कहाँ। लेकिन जब गुरुदेव ये ध्यान कराते हैं, तो उनकी वाणी से ये सहज अनुभव होता है कि सांस अंदर रुकती है। जब सांस रुकती है तो अंदर शून्यता अनुभव होती है। जब सांस बाहर जाती है और बाहर रुकती है, उसको पकड़ लिया, तो बाहर पूर्णता महसूस होती है। अंदर शून्यता, बाहर पूर्णता। लेकिन आपको अगर चाहिए, अभी तो मैंने आपको पहली टेक्निक बता दी, आप घर पे जाके थोड़े दिन करके देखना। थाई तो मन कहेजे અને ગોટે ચડી જાઓ તો બી કહેજો કે હારું બહુ વિચાર આવે। किधर मेरी बात से सहमत है। सहज में सहज मंत्र यूज करने से कभी रुकता, कभी कभी तो बुद्धि रुकती नहीं। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हो कि सहज मंत्र लेते तो भी धुर धुर चलता ही रहता है। तो नासिका का अग्रभाग नहीं मिलता। कहां से पता चलेगा कि सांस नासिका में ऊपर जाती है, फिर अंदर यूटर्न लेती, यूटर्न ये कहीं गई। तो ये सब गुरु ही करा सकते हैं। क्यों? उनकी क्षमता है हमारे बुद्धि को थाम कर, वो जैसा बोले वैसी बुद्धि काम करती है। एक गुरु की क्षमता होती है, सामने 10 लाख लोग भी बैठे हो ना, तो 10 लाख लोगों की गुरु जी की क्षमता है कि 10 लाख लोग नहीं, 1 करोड़ लोग भी बैठो ना, तो उनकी बुद्धि को थाम के वो जैसा बोले वैसे उनकी बुद्धि करेगी। कि नासिका के अग्रभाग पे ध्यान ले जाए तो बुद्धि वहीं चिपक जाती। फिर आप बोलो भूतकाल भैया कसु नहीं आओ, तू चौंटी क्यों। नासिका एक खाली है, बोले हाँ हाँ खाली है, यू टर्न लेती है, हाँ नीचे क्यों, हाँ गला खाली और पोल, पाइपों का बंडल, यस, फेफड़े खाली पोल, यस। ये गुरु के सानिध्य। कितने लोगों ने ऐसे एडवांस कोर्स में अनुभव किया है। अभी एडवांस कोर्स में तो गुरु जी के मार्गदर्शन का आईपॉड बजता है, और विज्ञान भैरव तंत्र में कोर्स में गुरु जी स्वयं साक्षात बैठ के ही कराते हैं। अब सोचो कितने लोग कभी कभी होटल में गए हो, तो जो होटल में सर मिठाई की दुकान पे गए हो, 24 कैरेट, उसमें वो सोने की मिठाई का फोटो लगा होता है, बैकलिट। कितने लोगों ने देखा हुआ है। वो देखने से तृप्ति आ जाती है क्या? नहीं आती है। और खाने से अतृप्ति रहती है क्या? नहीं रहती है। वैसा ही है कि गुरु सामने बैठे हैं और वो ध्यान कराएं, तो कोई भी सूखा नहीं बचता, सब गीले हो जाते हैं। આપણે ગુજરાતમાં કહે છે ને કે લક્ષ્મી તિલક કરવાવે તો કપાળ ધોવા જવું નહીં, કારણ કે લક્ષ્મી ચંચળ છે, આપણી જગ્યાએ બીજા કોઈને કપાળ પર તિલક ચાલી જાય, એટલે આપણે તો રહી ગયા। यहाँ तो नारायण स्वयं आ रहे हैं स्टेज पे विराजमान होके,
3 घंटा सुबह 10 से 1 और 3 घंटा शाम को 5 से 8। मैं इतना कह सकता हूं, जो ये अवसर चूकेगा ना, पता नहीं, जब भगवान अकल लिख रहा था, अकल बांट रहा था, तो वो छन्नी लेके खड़ा था, वो अकल टिकी नहीं उसके पास। ये अगर अवसर विज्ञान भैरव का आप में से कोई भी चूका ना, कहने के लिए तो मेरे पास बहुत मुहावरे हैं जो गुजराती में बोलते हैं, लेकिन हर अपशब्द से बता એટલે बोला ही वो नहीं। मैं इतना कह सकता हूं कि जो ये मौका चूकेगा उसके जीवन की मुक्ति काल खा गया। जो ये अवसर चूकेगा उसके जीवन की मुक्ति काल खा गया। काल को खाने मत देना। ऐसी बेवकूफी हमने भूतकाल में और पिछले जन्मों में बहुत करी हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने शरीर त्याग दिया आज से 5250 साल पहले। उसके बाद भी हमने कई बार जन्म लिया है। वो एक जगत गुरु थे और ये एक जगत गुरु है। जगत गुरु दूसरी बार पृथ्वी पर आए हैं। पहले जगत गुरु थे भगवान श्री कृष्ण, आज से 5000। उन्होंने खाली ये विज्ञान भैरव का ध्यान खाली अर्जुन को ही कराया था गीता के अंत में। अर्जुन इतने सवाल पूछे, बोले चुप करके बैठ, आंख बंद कर, सांस ले, छोड़, नासिका हॉलो एंड एम्प्टी, डन, आंख खोल, ऐसे करके। ओ मैं तो आपको दोस्त मान रहा, आप तो बिल्कुल विशाल हो, आप तो दक्षिणा मूर्ति हो, आप तो 10 अवतार हो। पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया अर्जुन का जीवन और वो ब्रह्म ज्ञानी बन गए। ऐसा मौका हमारे जीवन में सूरत में दूसरी बार आ रहा है। पहली बार आज से 7 साल पहले आगे गए, आज वापिस आ रहे हैं। ये मौका पिछली बार कितने लोगों ने पिछली बार किया हुआ विज्ञान भैरव, और कितने लोग अग्री करते हो कि जितने लोगों की सांसें चल रही उन सबको वो करना चाहिए। तो आप तो उसमें आ ही गए। हिरल पे मारे गए बोलवा रहे हो नहीं ना। अभी हम ध्यान भी करेंगे, कितना भी म्यूजिक चलता होगा हम करेंगे। तो विज्ञान भैरव क्या है? शिव जी ने पार्वती जी को 112 तरीके सिखाए कि घर के काम करते करते भी इस शिव तत्व की अनुभूति कर सकते हैं। बर्तन धोते धोते भी कर सकते हो आप। लिख खाली 2 ही कामों में हम इस तत्व को चूक जाते हैं। एक जब भोजन करते हैं और दूसरा भौतिकता की बात करते हैं। पूरे दुनिया में 2 ही ऐसे कार्य हैं जिसमें हम इस तत्व को खो बैठते हैं। जब भोजन करते हैं तो भोजन को चबाते हैं तो निराकार छूटता है, आकार पे दृष्टि चली जाती है। और दूसरा भौतिकता की बात करें, आकार की बात करें, इंद्रियों के सुख की बात करें, वैचारिक सुख की बात करें, हम जिनसे नाराज हैं उनकी बात करें, हमें जिन पे क्रोध है उनकी बात करें, मैं और मेरा मेरा, ये 6 ऐसे विषय हैं जिस पर बात करने से हम तत्व बोध खो बैठते हैं। पहला, इंद्रियों के सुख की बात। दूसरा, वैचारिक सुख की बात। तीसरा, हम जिनसे नाराज हैं उनकी बात। चौथा, हमको जिन पे क्रोध है उनकी बात। पांचवा, मैं, और छठा, मेरा मेरा मेरा। इसको महर्षि नारद ने एक ही श्लोक में कह दिया है, स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणे अभिमान दंभ त्याजिन्त्याशि विषय त्यागा संगत त्यागा। इस विषय पे सुनना नहीं चाहिए, और जिस संगत में बात होती हो इस संगत को भी छोड़ देना चाहिए। आपकी भक्ति खत्म कर देगा, आपकी भक्ति की धज्जियां उड़ा देगा। जब आप सुनते हो, इंद्रियों के सुख की बात सुनते हो, हमारे अंदर इच्छाएं उठ जाती हैं। वैचारिक सुख की बात सुनते हो, हमारे अंदर इच्छाएं उठ जाती हैं। जो व्यक्ति किसी और से नाराज है उसकी बात करते हो तो हमें भी उसके प्रति नाराजगी आ जाती है। उनको किसी पे क्रोध हो, अपने दुश्मनों पर, उसकी बात करें तो हमको भी उनसे वैर हो जाता है। मैं की बात करते हैं तो हमें भी मैं करने की पड़ जाता है। वो मेरा मेरा करते हैं तो हमारे अंदर भी आ जाता है मेरा मेरा। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो इस बात के? तो इन 6 विषयों पे बात न करनी चाहिए, न सुननी चाहिए, और जिस संगत में होती हो ना उस संगत को भी छोड़ देना चाहिए, नहीं तो भक्ति खत्म कर देगा आपकी। चाहे आपने गुरु जी की भक्ति कितने भी अच्छे से करी है, खत्म कर देगा आपकी भक्ति।
तो विज्ञान भैरव में भगवान शिव जी ने घर का हर कोई काम है वो करते करते भी शिव तत्व की अनुभूति के साथ कर सकते हैं। अभी गुरुदेव ये 6 घंटे में हमें कितनी टेक्निक सिखाएंगे वो उन पे है। लेकिन आप बर्तन मांजते मांजते जैसे एक टेक्निक है या कि ग्लास लो और ग्लास के अंदर की खाली जगह देखो। ये जब गुरुजी करवाते हैं तो हो जाता है। गुरुजी बोलते हैं ग्लास लो और ग्लास के अंदर की खाली जगह को देखते रहो तो भी हमारा बुद्धि वर्तमान में आ जाती है, आकाश तत्व की अनुभूति। लेकिन जब वो करा तो उसके बाद है, पहले कुछ नहीं होता है। कितना ग्लास खाली तोड़ी हो ना का हूँ थी कसु नहीं थी गजवा खाली थे गया खाली जगह ना आई। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? दूसरी एक टेक्निक है, आपके घर में कोई साफ सुथरी खाली दीवार हो, उसको थोड़ी देर देखते रहोगे ना तो भी बुद्धि वर्तमान में आ जाती है, खाली हो जाती है, खालीपन महसूस होने लगता है। लेकिन ये सब कब होता है? जब एक ब्रह्म ज्ञानी एक बार वो टेक्निक कराते हैं तो ये ब्रह्म उपदेश हो जाता है, उसके बाद सार्थक होता है, अपने बलबूते पे नहीं होता है। एक ब्रह्म ज्ञानी जब हमें गाइड करके ये कराते हैं उसके बाद हमें वो समझ में आता है कैसे करना, तब हमारे अंदर प्रस्थापित हो जाती है। तो एक ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म तत्व का बीज देता है। जैसे हमारा सहज मंत्र है। सहज मंत्र क्या है? शिव जी पार्वती जी को प्यार से जिन नामों से बुलाते थे ना, उनमें से एक नाम आपका सहज मंत्र है। शिव जी पार्वती जी, आपने देखा है जब शादी होता थी ना तो हम ओरिजिनल नाम से नहीं मिलाते, मिट्ठू लल्लू पल्लू ऐसे करके अलग अलग नामों से बुला, वॉट एवर जो भी आपने नाम है। इंग्लिश में बोलो तो हनी, शुगर, डियर वगैरह वगैरह वगैरह। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हो कि आपने भी अपने घरवाली का या घर वाले का ऐसा पेट नेम रखे हैं, डिंगला, डिंगलू वगैरह वगैरह वगैरह? नहीं रखे हैं? क्यों, मैंने आपका बोल दिया क्या अभी? तो शिव जी जो पार्वती जी को जिन नामों से पुकारते थे, हमारा सहज मंत्र एक नाम है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, ये हमारी बुद्धि गुरगुर गुरगुर करती है, तो उस बुद्धि को उस पौराणिक नाम से बुलाते हैं। बुद्धि कोई मारो नाम ली तू, हाय हाय, और रुक जाती है। कितने लोगों ने सहज में से अनुभव किया है? तो ये तो सहज मंत्र भी ब्रह्म उपदेश ही है। वो आपको किसी इंटरनेट से ले लोगे काम नहीं लगेगा, किसी किताब से ले लोगे काम नहीं लगेगा। लेकिन एक सहज समाधि मेडिटेशन का टीचर जब आपको कान में बोलता है और उसको 3 बार बोल के 3 बार रिपीट कराते हो, उसके बाद जब भी उसका उच्चारण करते हो मन खाली हो जाता है। आपने उपनयन संस्कार किया होगा, आपको पता है उसमें गायत्री मंत्र ही देते हैं। लेकिन वो जो उपनयन संस्कार का जो टीचर जब गायत्री मंत्र आपके कान में बोलता है, उसके बाद आप जब उपनयन संस्कार करते हो, आप गायत्री संध्या वंदन करते हो, तो आपकी बुद्धि खाली हो जाती है। तो आप कोई भी मंत्र कहीं से भी ले लो, कोई काम नहीं आता है। वो एक पर्टिकुलर तरीके से एक पर्टिकुलर सिद्ध किया हुआ आता है तो ही काम लगता, नहीं तो विज्ञान भैरव की टेक्निक आप खुद करने लगोगे ना पढ़ पढ़ के, ऐसा नहीं है। आप में से कई लोगों ने ट्राई करके भी देखा कि हर रुपया खर्चा करता इंटरनेट पे वाची वाचिन कर लो ना यार। कितने लोगों ने ऐसा कभी ना कभी ट्राई किया है? हाथ ऊपर करो आप, पूरा हाथ ऊपर करो ना, आधा क्यों करते हो गया ध्यान, हो गया हॉलैंड में हो गया। तो गुरुजी को मैं बोलता हूँ, गुरुजी इनको विज्ञान भैरव का टीचर ही बना दो। तो हमें सुनहरी अवसर वापस मिल रहा है कि गुरुजी दो सेशन में हमें अलग अलग टेक्निक से ध्यान कराएंगे। उसमें हमारे कई जन्मों के कर्म कट जाएंगे, हमें अपनी स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। उसके पश्चात हमारा जीवन पहले जैसा नहीं रहता है, पहले से बहुत सौम्य हो जाता है। जिन्होंने पहले विज्ञान भैरव किया है, कितने लोग मेरी बात से सहमत हो क्या? तो हमारी दो जिम्मेदारियां हैं। एक, हमें खुद तो करना है। दूसरा, जितने अधिक से अधिक लोगों को करा सके वो कराना है। और खाली यहाँ बात नहीं रुकती है। ये जो हमारा 40 साल पूरे हुए आर्ट ऑफ लिविंग के, जिसको कहते हैं क्या, रत्न राज उत्सव,
उसमें गुरुजी स्टेज पे बैठे होंगे और उनके सामने हम बैठ के लॉन्ग सुदर्शन क्रिया करेंगे। तो जब जगत गुरु बैठे हों, आकाश तत्व पूरे मैदान में फैला हुआ, उस फैले हुए आकाश तत्व में हम जब सुदर्शन क्रिया करेंगे तो खाली आकाश तत्व ही आकाश तत्व महसूस होगा। जितना आकाश तत्व महसूस करते हैं, हमारी भूतकाल की जितनी भी इच्छाएं हैं ना, सब उचित इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो हम सपोज हम वैष्णो देवी की यात्रा करने जाएं, तो 2 दिन पहुंचने का, एक दिन चढ़ाई करके उतरना है, दूसरे दिन गौटला चढ़ी गया हो। कि मेरी बात से सहमत हो कि मसाज करके होटल बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। एक दिन आराम करने का और फिर 2 दिन ट्रैवल करके आए, 5 दिन का समय निकाल के जाए और इच्छा पूरी होती है। यहाँ तो हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए नारायण स्वयं आ रहे हैं। एना પછી जो कोई ना करे ने तो હું તો એને મૂર્ખ જ કહું। અમારી આપણી પત્તાની આપણે બધાની મહત્વાકાંક્ષા ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે જાતે આવતા હોય અને પછી બી ના કરે, હું તો એ વ્યક્તિને મૂર્ખ જ કહીશ। તમે કેટલા લોકો સહેમત છો કે વ્યક્તિ મૂર્ખ જ કહેવાય? મૂર્ખ કહેવાય, અકલનો બારદાન કહેવાય। હિન્દીમાં કહે તો આલુની બોરી કહેવાય। એમાં તમારો નંબર નહીં લાગવો જોઈએ, ધ્યાન રાખજો। કેટલા લોકો સહેમત છો मेरी बात थी? तो हमारे पास 2 अवसर हैं अपने अंदर को, और दोनों छोड़ने नहीं है। मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, या और आप भी छोड़ने वाले नहीं हो, ये मुझे गारंटी है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, विज्ञान भैरव रत्नराज जो उत्सव है, उसमें तो जिन्होंने सुदर्शन क्रिया की है सिर्फ वही आ सकेंगे। सुदर्शन क्रिया के दौरान सत्संग में बाद में आ सकते हैं, लेकिन विज्ञान भैरव में जिसने सुदर्शन क्रिया अभी तक सीखी भी नहीं है ना, लेकिन उसकी उम्र 18 साल के ऊपर हो, वो आराम से कर सकता है। तो कितना सौभाग्य है कि जिसने सुदर्शन क्रिया भी नहीं की है, गुरुदेव के सानिध्य में अपने आत्म स्वरूप को, अपने अंदर के ईश्वर स्वरूप को, गुरु स्वरूप को अनुभव करके जीवन को बिल्कुल सुंदर बना देना, इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। जय गुरुदेव। कितने लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, या कितने लोग महसूस करते हो कि आपके जीवन में यदि कोई परेशानी है, इस पल में कोई परेशानी नहीं है। इसी को महर्षि पतंजलि ने कहा है, दुख मनस्य अंगमेव जयतम श्वास प्रश्वास विक्षेपा का उपाय क्या है? एक तत्व अभ्यास। ऐसे किसी तत्व का अभ्यास करो जो कभी नहीं बदलता है, वो है आकाश तत्व। वो हम अपने बलबूते पे नहीं कर सकते। आपको पता चला, आपने 40 मिनट ध्यान कर लिया, हम 40 मिनट ध्यान किए, कितने लोगों को पता ही नहीं चला 40। अब 40 मिनट के तो 40 जन्म भी निकाल देंगे ना तो भी थकेंगे नहीं। एक चीज और बताता हूं, आप 3 चीजों को देख के कभी नहीं थकोगे। समुंदर का किनारा, हाथी और गुरु। क्यों? ये अपने शास्त्रों में लिखा है। क्यों? समुंदर के किनारे पे जाते हैं तो पानी के क्षितिज के बाद अनंत आकाश दिखता है, हम उसी को देखते हैं। थोड़ी देर पानी को देखेंगे, फिर क्षितिज के बाद, क्षितिज मतलब होराइजन, उसके बाद जो अनंत आकाश है उसको देखते हैं। इसलिए हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, थकान दूर हो जाती है और थकते भी नहीं है। दूसरा है हाथी। हाथी की नासिकाएं सबसे लंबी है और वो अपनी नासिका में सांस आती जाती को महसूस करता रहता है। इसीलिए विघ्नेश्वर वराय के लिए हम हाथी की उपासना करते हैं, गज की उपासना करते हैं। हाथी हॉलो एंड एम्प्टी महसूस नहीं कर सकता, लेकिन उसकी नासिका, इसीलिए हाथी 3 टन का होने के बावजूद पानी में तैर सकता है, क्योंकि उसकी सूंड ऊपर रखता है, वो हर आती जाती सांस को नियंत्रण करता है, इसीलिए कभी डूबता नहीं है। और तीसरा, एक गुरु को देख के कभी नहीं थकोगे, क्योंकि गुरु आपको लगता है आपको देखते हैं, नहीं, वो आकाश को ही महसूस कर रहे, वो मुंडी घुमाते रहते हैं, महसूस आकाश को करते, आपको लगता है आपको देख रहे हैं। और जब ऐसे मुंडी घुमाएंगे तो आपको लगा आपको देखा, लेकिन आपको देखा ही नहीं हो, तो आकाश को महसूस करते।
ऐसे देखेंगे तो कितने लोगों को लगता है गुरु जी को देखते हैं, आपको लगता है आपको देखा है, वो आकाश को देखते हैं। इसलिए उन पे हम किसी को देखते हैं तो उसके कर्म चढ़ते हैं, उन पे कोई कर्म नहीं चढ़ता, क्योंकि वो आकाश को ही महसूस करते हैं, और वही स्वयं आ रहे हैं हमें आकाश महसूस कराने। वो तो जन्मों जन्मांतर से ये कर रहे हैं, हमें इस जन्म में सिखाने आए हैं। कितने लोग महसूस करते हो कि अभी आपको ना बोलने का मन है ना सुनने का मन है, तो मैं काहे के लिए बोलूं? क्या? तो ये आप एक संकल्प लेके जाओ कि आप ये विज्ञान भैरव तंत्र का कोर्स और ये रत्नराज में गुरुजी की मौजूदगी में लौंग सुदर्शन क्रिया वो जरूर करें। और विज्ञान भैरव जिन्होंने हैप्पीनेस प्रोग्राम नहीं भी किया वो भी कर सकते हैं। तो अत्यधिक लोग, और खास करके जिनको आपको लगता है ना कि इसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, बहुत, ऐसे लोगों को तो खास कराओ। वो गुरुजी के सामने बैठेंगे, खाली हो जाएंगे, उनकी मनोकामना पूरी हो जाएंगी, तनाव से मुक्त हो जाएंगे, जीवन सहज हो जाएगा। और आप चाहते हो कि आपके जीवन में तनाव ना आए तो भी आप कर लेना, क्योंकि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएंगी तो तनाव होगा नहीं, सहजता से जीवन जियोगे। या तो इसके तो फायदे बहुत हैं। सबसे मेन फायदा है, इसकी लगन लग गई ना तो हमारे में और मीराबाई में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। या अगर हमें इसकी लगन लग गई ना, मीराबाई को इसी की तो लगन थी, क्योंकि मीराबाई का जन्म भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद 4,500 साल बाद हुआ था। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नहीं पाया, भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी को पाया। एंड दैट इज, इसीलिए अपने हर देवी देवता का कलर नीला बताया है। चाहे भगवान श्री कृष्ण के फोटो देखो, चाहे रामचंद्र जी की देखो, चाहे शिव जी की देखो, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप नीला है। आकाश का स्वरूप नीला है, ईश्वर का स्वरूप भी नीला है, और हमारे आत्मा का स्वरूप भी नीला है। क्या? तो इस नीलेपन को अनुभव करने के लिए हम मिलेंगे 12 तारीख को सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे, और रत्नराज को लिए हम मिलेंगे शाम को 6 बजे। उसका एड्रेस वगैरह तो आपने सबको दे दिया है ना, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस इसी भाव से जाना है, मन लागा यार फकीरी में मेरा, यहाँ मेरा एम लगन लागी, होनी हो इस होई। विजय जी आपको कुछ कहना है? बकुल जी आपको कुछ कहना है? या विपुल जी किसी को भी कुछ कहना है? सच्ची सच्ची बता, कितने लोगों को घर जाने का मन भी नहीं हो रहा है? या क्योंकि हम अपने घर पहुंचे हैं, ये आकाश तत्व ही इज आवर होम। या लेकिन मुझे घर जाना है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जय गुरुदेव। તો આપણી વચ્ચે જે ગ્રાઉન્ડના ડોનર છે, જે માલિક છે, એ આપણી વચ્ચે હાજર છે, રાજુભાઈ દેસાઈ. તો હું પ્રવીણભાઈ રૂપાલીને વિનંતી કરીશ કે એમને લઈને આવે અને ઋષિજી એમને હાથ આપશે. આવો રાજુભાઈ, થેન્ક યુ. આવો આવો જલ્દી. मेरा भी ना पहले રાજુભાઈ બિલકુલ ફ્રીમાં આપણને આ બધી વ્યવસ્થા કરીને આપે છે, તો એકવાર જોરથી તાળી થઈ જાય એના માટે. ઓકે, થેન્ક યુ. તો બીજું વાલજીભાઈ આવો કહી દો ને થોડું, ખાલી 5 જ મિનિટ થોડું એનાઉન્સમેન્ટ છે, સાંભળી લઈએ. જય ગુરુદેવ. આપણે જે રત્નરાજ ઉત્સવ વિજ્ઞાન થઈ રહ્યો છે, બધા પાસ છે, પાછળ કાઉન્ટર ગોઠવ્યા છે, તો બધા મળીને
અને વાઇઝ બધા વોલેન્ટિયર ભાઈઓ સેન્ટર સાથે જે લોકો ત્યાંથી જ એટલે એ લોકોને તો છે અને સેવા કરવા બધા ફોર્મ ફિલ કરી દેજો એ બધાને સેવાનો લાભ મળશે દેશમાં મેસેજ ન મળતો હોય તો જે તે ટીચર સાથે તમે જોડાયેલા હો ને એમની સાથે મળી લેજો એટલે તમને મેસેજ બધા મળી જશે ઠીક છે જય ગુરુદેવ तो आपके जितने भी जान पहचान वाले हैं उनसे छूट न जाए ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हाँ, हमारा ध्यान किसी ने रखा है तो हमारी जिम्मेदारी है उनका ध्यान रखना। ठीक है, मिलेंगे फिर। जय गुरुदेव।